हाय मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए देखें, अर्थव्यवस्था की जो सीरीज है हम आज उसमें 5वीं सीरीज की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी हम 5th सीरीज की आज बात कर रहे हैं। और देखिए, आज एक हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, वित्तीय बाजार। इसको फाइनेंस मार्केट कहते हैं। और बहुत सारे जो प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके वित्तीय बाजार से संबंधित पूछे जाते हैं। अब हम उसी से संबंधित चीजों को जानेंगे। देखिए, आज हम जो अध्ययन करेंगे वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, इससे संबंधित चीजें जो है उनका हम अध्ययन करेंगे। आप देखिए उसमें पढ़ना क्या क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। एक देखेंगे वित्तीय बाजार क्या है सबसे पहले। दूसरा हम देखेंगे वित्तीय बाजार की भूमिका क्या है। यानी इसका जो वर्क है वो क्या होता है, उसकी भी बात करेंगे। और भारतीय स्वरूप में भी हम जो है इस बाजार की बात करने की कोशिश करेंगे यहां पर। तो इन्हीं से संबंधित जो चीजें हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। तो देखें प्यारे छात्रों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें कि वित्तीय बाजार होता क्या है। देखिए, कोई भी जो बाजार होता है उसमें दो चीजें होती हैं। दो चीजों का नाम आपने सुना होगा। एक नाम सुना होगा बचतकर्ता का नाम सुना होगा, और एक नाम सुना होगा सेविंग। यानी एक तरह से बचतकर्ता यानी सेवर होता है, सेवर्स होते हैं। और दूसरा होता है एक निवेशकर्ता, इन्वेस्टर। एक होता है इन्वेस्टर, होता है निवेशकर्ता होता है। बचतकर्ता का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो छोटी छोटी जो पूंजियों को अपना इकट्ठा करता है। जैसे आप देखिए कि आप हैं, आपको सैलरी मिल रही है और आप उसमें से खर्च कर ले रहे हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ है और इसमें से आपका 30,000 रुपए का खर्च हो जाता है और आप 10,000 रुपए को बचा लेते हैं। तो ये क्या है? बचत है। तो इसको कहते हैं। और जो बचत को बचा रहा है उसी को हम क्या कह देते हैं? बचतकर्ता कह देते हैं, यानी सेवर्स कह देते हैं। तो बचतकर्ता का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि पूंजी को बचाता हो। अब पूंजी को जब बचाएगा तो देखिए, पूंजी को बचाने के पश्चात में वह उसके हो सकता है उसको बैंक में जमा करे, और यदि उसके पास में बड़ी पूंजी है, लार्ज कैपिटल है, तो यह भी हो सकता है प्यारे छात्रों के उस बड़ी पूंजी को वह शेयर बाजार में भी लगा सकता है। यह भी स्थिति हो सकती है। अब आप देखिए, निवेशकर्ता का मतलब क्या होता है कि पूंजी को निवेश करना, इन्वेस्ट योर कैपिटल। जब आप अपनी पूंजी को निवेश करते हैं, जो पूंजी को निवेश करता है उसको निवेशकर्ता कहते हैं, या हम इसको बाजारकर्ता भी कह सकते हैं, मार्केटर भी कह सकते हैं इसको जो है। अब देखिए, इसी बचतकर्ता और निवेशक के बीच में जो संबंध स्थापित कराने का कार्य करता है उसी को हम वित्तीय बाजार के रूप में कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज द रिलेशन बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। इन दोनों के बीच में ये संबंध स्थापित करने का काम कराता है कि किस तरह से बचतकर्ता कहां निवेश करेगा और निवेशकर्ता किस तरह से उस कार्य को करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो कोई भी यानी जिस स्थिति से संबंध स्थापित होंगे वही हमारा जो रहेगा वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट कहलाएगा। अभी हम इसमें यह भी देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट के कौन कौन से हिस्से भी होते हैं और कौन कौन इसमें कार्य करता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे।
तो यहां समझ में आया होगा कि बचतकर्ता और निवेशक दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है, वही आपका क्या कहलाता है, वित्तीय बाजार, फाइनेंस मार्केट। यदि हम भारत की बात करेंगे, यदि इसके सामने लगाते हैं भारत, तो भारतीय वित्तीय बाजार हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न ये भी आएगा कि इस वित्तीय बाजार के काम क्या है, तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दूसरा हम देखते हैं, इस वित्तीय बाजार के कार्य देखते हैं। दूसरी बात करते हैं हम, व्हाट इज द वर्क ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जो वित्तीय बाजार है, वित्तीय बाजार के कार्य क्या है, अब हम इस पर भी बात करते हैं। देखिए वित्तीय बाजार का पहला मैंने आपको काम बताया था, निवेशक और बचतकर्ता के मध्य संबंध स्थापित, अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड सेवर्स, दोनों के मध्य संबंध स्थापित कराना, संबंध स्थापित कराता है। दूसरा देखिए, दूसरी यदि हम इसमें और बात करें, तरलता प्रदान कराना, प्रोवाइड ऑफ लिक्विडिटी। अब बात ये आ रही होगी तरलता का मतलब क्या होता है। देखिए तरलता का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसका बाजार में बहुत जल्दी से प्रवाह हो जाए, अ फ्लो ऑफ द मार्केट इन इजीली। जैसे अगर आप बात करें तो ध्यान रखेंगे यहां पर, बाजार में जिसका आसानी से प्रवाह हो जाए तो उसी को हम तरलता कहते हैं। और देखिए किसी भी देश की जो मुद्रा होती है वह सबसे तरल होती है, क्योंकि आप यदि एक मुद्रा लेकर के जाते हैं और एक अचल संपत्ति, एक सोना, तो सबसे पहले व्यक्ति या दुकानदार जो रहता है वह मुद्रा को ही दूसरी चीजों में परिवर्तित कर देता है। तो यहां एक बात और याद रखेंगे, सर्वाधिक कभी भी पूछा जाए तरल क्या है या सर्वाधिक तरलता किसकी है, तो याद रखिए जब कभी सर्वाधिक तरलता की बात की जाए तो आपका एक ही आंसर आना चाहिए, जो है यहां पर कैपिटल का नाम आना चाहिए, या हम कह सकते हैं करेंसी, मुद्रा। जो मुद्रा होती है, करेंसी होती है, वह सबसे तरल होती है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, यदि आप 100 का नोट लेकर के जाएं और एक किसी से जाकर के गए अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और कहें दोनों के बदले में आप सामान दे दीजिए, तो आपसे सबसे पहले जो सामान देगा वो आपकी जो मुद्रा होगी उसके बदले में दे देगा। तो ये जो वित्तीय बाजार है इसका जो मेन काम भी होता है कि जो तरलता है उसको भी प्रदान कराना होता है, अ लिक्विडिटी प्रोवाइड। अब दूसरा यदि हम काम करें, देखें इसका दूसरा और काम देखें, बचत को सही तरह से निवेश करना। अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ योर सेविंग्स। कैसे? अब आप सोचिए कि यदि आप अपनी बचत को इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं पर भी, तो आप किसी पर विश्वास किस प्रकार से करें और किस तरह से निवेश करें, आपको ये जानकारी नहीं होती कि कहां से आपको अच्छा एक तरह से ब्याज मिल सकता है या प्रॉफिट मिल सकता है और कितने समय में मिल सकता है। तो वित्तीय बाजार क्या करता है, आपसे इस पैसे को लेगा, आपकी पूंजी को लेगा और उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा, निवेश करेगा, जिससे कि आपको एक लंबा धन जो है या लॉन्ग एक तरह से कैपिटल जो है प्रॉफिट के रूप में प्रोवाइड हो सके। जैसे आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी आप देख सकते हैं बहुत सारी, जिसको हम एफडी कह सकते हैं,
तो एफडी क्या रहती है, वो आपसे पैसा लेता है और एक अच्छी तरह से दूसरी जगह पर निवेश कर देता है। जैसे शेयर बाजार आप देख सकते हैं, तो वो आपसे पैसा लेता है और कंपनियों को देता है और वहां से वह आसानी से इन चीजों को स्थापित कर लेता है। लेकिन आप डायरेक्ट कंपनी को पैसा देते हैं तो आपको क्या पता किस रेट पर देना है, किस तरह से देना है। तो एक वित्तीय बाजार क्या करता है, आपका जो धन होता है उसको सही तरह से निवेश कराने का भी जो है काम करता है। दूसरी बात क्या करता है, ये जो है लागत को कम करता है, लागत को कम करता है। अबलो ऑफ द कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जैसे अब आप सोचिए, आप जगह जगह पर इन्वेस्ट करें, मान लीजिए 4 क्षेत्र है, आप 4 जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर लागत जो रहेगी, ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट रहेगी वो ज्यादा आएगी। यदि आप एक जगह किसी को पैसा दे देंगे तो वहां पर जो ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट होगी वो आपकी कम आएगी। तो आप किसी बाजार, बैंक है, शेयर बाजार है या अन्य जगह है, उनको यदि आप पैसा देते हैं तो वो सही प्रकार से उनका इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ जब आप एक जगह पर पैसा दे देते हैं तो उससे जो ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट होती है वह भी जो है कम आती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये लागत को भी कम करता है। तो यहां ध्यान देंगे, बचत को सही तरह से निवेश करता है, लागत को कम करता है और एक मैंने सबसे ज्यादा बताया था, ये जो है तरलता प्रदान करता है। ये भी बात जो है आपको याद रखनी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, जो है ध्यान देंगे। जो वित्तीय बाजार हैं वो 2 तरह के होते हैं। यदि हम बात करें वित्तीय बाजार की, तो जो वित्तीय बाजार है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वो भी बात करूंगा। 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मुद्रा बाजार होता है इसमें, और एक होता है पूंजी बाजार होता है। एक को जैसे हम कह देते हैं मनी मार्केट कह देते हैं, दूसरे को करेंसी मार्केट के रूप में हम जो है या कैपिटल मार्केट के रूप में जान लेते हैं। देखिए, एक होता है आपका मुद्रा बाजार, मनी मार्केट होता है। एक होता है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। एक कैपिटल मार्केट होता है। देखिए अंतर क्या है कि जो मुद्रा बाजार है ये एक अल्पकालिक बाजार होता है। इट इज अ शॉर्ट टर्म ऑफ मार्केट एंड इट हैज द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, बिलो ऑफ द 1 ईयर। 1 साल से कम समय के लिए हो सकता है। ये मुद्रा बाजार पहली बात अल्पकालिक बाजार होता है, याद रखेंगे इसको जो है। मतलब 1 दिन के लिए भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, 1 सप्ताह के लिए भी, 1 महीना के लिए भी, और पर 1 साल से कम के लिए होगा। इसीलिए इसको अल्पकालिक बाजार कहते हैं इसको जो है। तो और मुद्रा बाजार, अगर प्रश्न ये बात आए, मुद्रा बाजार का बाजार क्या है? व्हाट इज द मार्केट ऑफ मनी? तो यहां आंसर आना चाहिए बैंक। जो बैंक होती है यह मुद्रा बाजार होती है आपकी जो है। जैसे इसको यदि हम बात करें, नियंत्रण की बात करें, इसके की जो है कंट्रोलिंग की बात करें, तो जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मुद्रा बाजार एक अल्पकालिक बाजार है। और साथ ही साथ में यदि हम बात कर रहे हैं तो मुद्रा बाजार का जो बाजार है वो बैंक है, और इस पर नियंत्रण का काम कौन करती है? आरबीआई करती है। इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये बात याद रखेंगे।
दूसरी बात करें पूंजी बाजार की, तो पूंजी बाजार एक दीर्घकालिक बाजार होता है। इट इज द लॉन्ग टर्म मार्केट ऑफ वर्ल्ड। ये सबसे पहली बात याद रखेंगे, यह एक दीर्घकालिक बाजार है। इट इज द लॉन्ग टर्म मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। दीर्घकालिक बाजार होता है। दीर्घकालिक का मतलब होता है 1 साल प्लस में, 1 साल से ऊपर के लिए बातें होती हैं इसमें जो है। और इसका यदि हम बात करें कि पूंजी बाजार का बाजार क्या है, व्हाट इज द मार्केट ऑफ कैपिटल मार्केट, तो इसकी जब बात करते हैं तो इसका जो बाजार होता है वो शेयर बाजार होता है। तो कभी भी अगर प्रश्न ये पूछा जाए आपसे कि पूंजी बाजार का बाजार क्या है, तो आप याद रखेंगे उसका बाजार शेयर बाजार है। शेयर मार्केट इज द मार्केट ऑफ कैपिटल मार्केट। और इस शेयर बाजार पर नियंत्रण रखने का जो काम करती है वो कौन करती है, सेबी करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस पर नियंत्रण रखने का जो है काम करती है। तो ध्यान देंगे मेरे प्यारे छात्रों दोबारा से, यहां पर वित्तीय बाजार दो तरह के हैं। एक बाजार है आपका मुद्रा बाजार है, और वही दूसरा बाजार देखेंगे पूंजी बाजार है। मुद्रा बाजार एक छोटा बाजार है, पूंजी बाजार एक बड़ा बाजार है। मुद्रा बाजार का जो बाजार है वो बैंक होता है, इसका शेयर होता है, और बैंक पर नियंत्रण का काम आरबीआई करती है, और इस पर नियंत्रण का काम कौन करती है, सेबी करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया काम करती है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और बताता हूं इसमें जो है, देखिए चाहे वित्तीय बाजार में कार्य करने वाली कोई भी संस्था हो, वित्तीय बाजार में कार्य करने वाली संस्था, अब इसमें कई संस्था हैं वित्तीय बाजार में कार्य करने वाली, उनकी भी बात करूंगा। जैसे आप देख सकते हैं इसमें बैंक है, शेयर है, शेयर बाजार भी है इसमें जो है, और ये देखेंगे अन्य क्षेत्र भी। इन सब पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, इन सब पर नियंत्रण, वित्तीय बाजार में जितनी भी संस्थाएं होंगी उन सब पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए 2008 में रघुराम राजन के द्वारा एक उच्च स्तर की संस्था की बात की गई थी। इसमें उच्च स्तर की संस्था की बात की गई कि सभी जितने भी मार्केट्स हैं उन सब पर नियंत्रण के लिए एक संस्था भी होनी चाहिए, और वही जो संस्था थी वो FSDC थी। यह है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेट या काउंसिल है। यहां ये देखेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है जो है। तो ये जो संस्था है जो FSD है, यह आपकी जो है वित्तीय बाजार की जितनी भी संस्थाएं होती हैं उन सब पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है ये जो है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि प्रश्न ये पूछा जाए कि वित्तीय बाजार की संस्थाओं पर नियंत्रण रखने का काम कौन करती है, तो FSD काम करती है। और ये किसकी देखरेख में बनाई गई थी? 2008 में रघुराम राजन की देखरेख में ये बनाई गई थी। देखिए प्यारे छात्रों, इसमें यदि हम बात करें कौन कौन इसमें सदस्य होता है, यदि सदस्य की बात करें तो इसमें इसका एक चेयरपर्सन होगा,
या चेयरमैन होगा, जिसको हम अध्यक्ष कह सकते हैं। और इस एफएसडी का जो चेयरमैन होता है प्यारे बच्चों, वित्त मंत्री होता है, हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे वर्तमान में आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि हमारी जो वित्त मंत्री है वह कौन है। जैसे अभी मैं ही बता देता हूं, निर्मला सीतारमण है। और यदि हम अन्य बात करें इसमें जो है, तो इसमें जो अन्य में जो सदस्य होती है, जैसे चेयरमैन, और भी देखेंगे इसमें जो चेयरपर्सन की बात कर ली हमने जो यहां पर। और यदि बात करेंगे सदस्य में, एक इसमें जो है चेयरमैन होता है, एक तरह से आरबीआई का गवर्नर होगा इसमें। अन्य सदस्य में आरबीआई का गवर्नर होता है एक इसमें। एक जो सेबी संस्था है आपकी, सेबी का चेयरपर्सन होता है एक इसमें। सेबी का जो अध्यक्ष होगा वो सदस्य होगा एक इसमें। एक इरडा संस्था है, इसका भी अध्यक्ष इसमें सदस्य होता है। और एक और होता है आपका पीएफआरडी, पीएफआरडीए, इसका भी जो अध्यक्ष है वह इसमें सदस्य होता है। तो ये जो चार हैं ये सदस्य हैं, और वित्त मंत्री इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है इसका जो है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है यहां पर जो है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। चलिए, दूसरी बात हम यहां पर एक और करते हैं कि इस एफएसडीसी के कार्य क्या है। एफएसडीसी के कार्य, वर्क ऑफ एफएसडीसी या फंक्शन ऑफ एफएसडीसी क्या है। पहला इसका कार्य है वित्तीय समावेशन का कार्य होता है, फाइनेंशियल इंक्लूसिव। सबसे पहला जो काम है इसका जो है वित्तीय समावेशन। अब देखिए, सबसे पहला एफएसडी का कार्य वित्तीय समावेशन को करना, को स्थापित करना, स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रश्न ये आ रहा होगा मन में, सर वित्तीय समावेशन क्या होता है। देखिए, अभी भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से दूर हैं, यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था से अभी भी सही तरह से नहीं जुड़ पाए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हमारी बैंक है, तो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी हमारी बैंकों से नहीं जुड़ पाए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी जो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उनसे बहुत ही दूर है, अलग है वो जो है। तो इन्हीं ऐसे लोगों को जो भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय क्षेत्रों की मुख्य धारा से अलग हैं, उनको भारतीय अर्थव्यवस्था की धारा से जोड़ना ही जो है वित्तीय समावेशन कहलाता है जो है। जैसे अगर हम बात करें कि ग्रामीण वर्ग का ऐसा कोई भी वर्ग है जो कि हमारी बैंकों से नहीं जुड़ा हुआ है, यदि हम उसको बैंकों से जोड़ रहे हैं तो उसी को जो है हम क्या कहेंगे, वित्तीय समावेशन कहेंगे। यानी एक तरह से हम यहां पर कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना। जैसे अब आप देखेंगे, इसके लिए भी भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा माध्यम निकाला, जैसे पेमेंट बैंक। इसके लिए पेमेंट बैंक की धारणा लाई गई, भुगतान बैंक की लाई गई। देखिए, भुगतान बैंक क्या होता है, इसको भी मैं थोड़ा सा, अभी तक भारत में कुल भुगतान बैंक की बात करें, कुल भुगतान बैंक 11 है इसमें जो है।
देखिए भुगतान बैंक क्या होता है, ये बैंक क्या है कि ऐसा कोई भी बैंक जो आपकी जमा राशि तो ले सकता है लेकिन आपकी जमा राशि को लोन के रूप में नहीं उठा सकता, दूसरी जगह निवेश नहीं कर सकता है। आपका पैसा वो आपके लिए ही है जो है। जैसे आप देखेंगे इसमें पेटीएम है, और जैसे अगर आप देखेंगे इसमें जो है वोडाफोन पे है, बहुत सारे हैं, इसमें एयरटेल पे है, इसमें जो आपका, तो इस तरह से 11 भुगतान बैंक है। तो यहां पर याद रखेंगे ऐसा बैंक जो बचत को ले सकता है लेकिन इसे लोन के रूप में नहीं उठाएगा, रूप में नहीं दे सकता है। तो यह भी एक माध्यम है, एक तरह से लोगों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का माध्यम होता है। भुगतान बैंक से जोड़ने के लिए बहुत सारे जो संस्थाएं थी उन्होंने अपना नामांकन किया था, लेकिन भारत सरकार ने कुछ ही जो संस्थाएं थी उनको वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में रखा है। तो फिर ध्यान रखेंगे वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूसिव का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि अभी मुख्य धारा में नहीं है, जो आर्थिक गतिविधियों से नहीं जुड़े हैं, यदि हम उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं तो वही जो है आपका कहलाएगा वित्तीय समावेशन। तो एफएसडी का सबसे पहला काम होता है कि वित्तीय समावेशन को स्थापित करने का होगा जो है। स्क्रीनशॉट लेके इसका जो है देखिए, दूसरा देखें, यदि और बात करें इसमें काम की बात है, दूसरा काम क्या होगा, वित्तीय स्थायित्व। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का काम होता है। अब बात आ रही होगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होता है। आप देखते होंगे बहुत सारी बैंकें हैं जो डूब जाती हैं और उसके कारण क्या, लोगों का जो पैसा है वह भी एक तरह से चला जाता है, जिसके कारण लोगों का बैंकों से भरोसा उठ जाता है या जो संस्थाएं होती है उनसे उनका भरोसा उठ जाता है। तो अब इससे क्या होता है कि जो एक तरह से जो इंटरकनेक्टिविटी होती है वह सही तरह से लोगों में नहीं हो पाती है। तो इसी इंटरकनेक्टिविटी को स्थापित करने के लिए जो एफएसडीसी है वो वित्तीय एक तरह से स्थायित्व लाने की बात करता है कि कैसे करेगा, कि ऐसे नियम बनाएगा ये जो है, नियम कानून बनाएगा ये जो है जिससे बैंक डूबे नहीं, या ऐसे कानून बनाएगा जिससे कि बैंक ऐसे किसी व्यक्ति को पैसा या लोन न दे दे कि जिससे उसके आने की कम उम्मीद हो, जिससे कि उनके डूबने की चांसेस, जिसको हम एनपीए कह देते हैं, एनपीए नहीं बढ़े, जिससे जो है लोगों में विश्वास बढ़े। तो ये जो है ऐसी चीजों की, ऐसी गतिविधियों को जो है लाने की कोशिश करेगा जो है। तो इसको हम कह देते हैं वित्तीय स्थायित्व की बात कह देते हैं इसको जो। इसके अलावा देखेंगे वित्तीय शिक्षा की बात करता है जो है, फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी जितने भी जो संस्थान हैं इसमें जो जुड़े हुए हैं, जैसे संस्थान की भागीदारी के भी मैं आगे बताऊंगा, आरबीआई है, जैसे सेबी है इसमें, जैसे आपका पीएफआरडीए है, जैसे इसमें जो आपका, या अन्य कोई भी संस्थान है जो आपका इसमें, तो उन संस्थान को एक तरह से एजुकेट करने का भी जो काम होता है वो एफएसडीसी का काम होता है, कि जिससे कि किसी भी प्रकार का जो इनसे गलत पहलू न जा सके, किसी भी प्रकार से ये जो है नुकसान में न जा सके, तो उनके लिए जो है ये वित्तीय शिक्षा का भी काम करता है, फाइनेंशियल एजुकेशन का भी काम करता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये एफआईडीसी के जो है कार्य हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम जो है इस वित्तीय बाजार के भाग कौन कौन से हैं। पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखिए अब हम बात करते हैं प्यारे छात्रों वित्तीय बाजार के भाग की बात करते हैं। देखिए या हम कह सकते हैं
वित्तीय बाजार में भागीदारी किस किस की है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। देखिए प्यारे छात्रों, यदि हम इसमें वित्तीय बाजार में भागीदारी की बात करेंगे तो इसमें कुल 5 संस्थाएं हैं। प्रमुख रूप से इसमें 5 संस्थाएं हैं। सबसे पहले आपका इसमें है आरबीआई, एक इसका पार्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा बात करूंगा अभी जो है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और बात करेंगे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। और बात करेंगे इसमें जो है एक आपका जो है सेबी है, बात करेंगे। और जो है एक सेबी हो गया, हाँ, PFRDA, एक आपका इसमें PFRDA, यह है पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और बात करेंगे इसमें इरिडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और भी बात करेंगे किसमें, FMC, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। मेरे प्यारे छात्रों, ये जो है आपके 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 जो है वित्तीय बाजार के भाग हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में भी चर्चाएं करेंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा इन संस्थाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो मेरी अगली क्लास आएगी उसमें मैं इन संस्थाओं को और बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो उसको भी देखेंगे। जैसे देखिए, थोड़ा बात कर लेते हैं हम जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्यारे छात्रों, सबसे पहली बात बता दूं, यह भारत का एक केंद्रीकृत बैंक है, या कह सकते हैं सर्वोत्तम बैंक है। जो है सबसे पहली बात याद रखेंगे, एक केंद्रीकृत बैंक है, सेंट्रलाइजेशन। यदि प्यारे छात्रों स्थापना की फाउंडेशन की बात करेंगे 1935 में हुई थी, 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन की बात करेंगे 1949 में हुआ है इसका जो है। और यदि वर्तमान गवर्नर की बात करेंगे शक्तिकांत दास हैं। एक प्रश्न आ रहा होगा, राष्ट्रीयकरण क्या होता है, नेशनलाइजेशन क्या होता है। देखिए, कोई भी ऐसा निजी क्षेत्र का संस्थान जिसको हम पब्लिक सेक्टर के रूप में ले आए,
यानी कोई भी प्राइवेट सेक्टर का जो इंस्टीट्यूशंस है, और उसको हम लोग यानी सभी लोगों की भलाई के लिए यदि हम उसको सरकारी क्षेत्र में ले आते हैं तो ऐसा जो संस्थान है वो राष्ट्रीयकृत संस्थान कहलाता है। इसमें क्या करती है, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, यानी जो पब्लिक सेक्टर है, ये 50% जो उसके जो शेयर होते हैं उनको खरीद लेती है। 50% शेयर को क्या कर लेती है, खरीद लेती है। अब जब 50% शेयर खरीद ले जाते हैं तो ऐसे जो संस्थान है वो राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। जो है जैसे अगर आप देखेंगे आरबीआई है, आरबीआई भी एक जो है राष्ट्रीयकृत संस्थान है। जैसे बहुत सारी बैंकें थी, जो बात करेंगे हम उसमें राष्ट्रीयकृत बैंक है उनकी भी चर्चा करेंगे। तो यहां आरबीआई के बारे में आप एक छोटा सा रूप में इस बात को भी ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। दूसरा देखिए, दूसरा एक था हमारा इरेडा, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। मेरे प्यारे छात्रों, यदि हम इसकी बात करें तो इसका जो गठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, 1999 में हुआ है। स्थापना की बात करेंगे इसकी 2000 में है, और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे हैदराबाद में है वर्तमान समय में, जो तेलंगाना क्षेत्र में आता है। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे सुभाष चंद्र खुंटिया। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए तीसरे संस्थान की बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बाद में। PFRDA, पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन कोष, यह है आपका पेंशन कोष एवं विकास प्राधिकरण नियामक विकास प्राधिकरण है। देखेंगे प्यारे छात्रों, जो बहुत सारी पेंशन है, फंड है, उनके लिए जो काम करने वाली संस्थान है वो PFRDA है। इसकी जो स्थापना है 2003 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है प्यारे छात्रों, और इसके जो अध्यक्ष हैं सुप्रतिम बंदोपाध्याय। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे एक संस्थान और है इसमें, सेबी था आपका, उसको भी पढ़ लेंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, देखेंगे भारतीय प्रकृति विनियामक बोर्ड। देखिए इसकी यदि हम गठन की बात करें 1988 है, वैधानिक रूप से मान्यता 1992 में है इसको लीगल रूप में। जनवरी 1992 में है,
इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे, मुंबई है प्यारे छात्रों। इसके जो अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। बताऊंगा, इसका भी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको जो है। और सेबी का जो कार्य है, एक तरह से जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार पर नियंत्रण रखना है। इसका भी एक आप प्यारे छात्रों स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे एफएमसी, फॉरवर्ड मार्केट काउंसिल या कमीशन। फॉरवर्ड मार्केट काउंसिल या इसको क्या कहते हैं, वायदा बाजार आयोग, या इसी का दूसरा नाम था जिंस बाजार। जिंस में जिंस। जैसे देखिए, शेयर बाजार जो था वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था और इसका काम था जो गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, उनके जो मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है, तो उस सामान के जो मूल्यों के उतार चढ़ाव पर ध्यान रखना था, उस बाजार पर ध्यान रखना था। वायदा कारोबार का मतलब होता है कि जो गुड्स हैं यानी सामान है, उन पर ध्यान रखना है। तो इसका जो काम है, जो कार्य था इसका जो है, जो वस्तुओं के बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव पर ध्यान रखना था, इसका यह प्रमुख कार्य था। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, अब वर्तमान समय में इस एफएमसी जो बाजार है, इसको सेबी में मर्ज कर दिया गया है। यदि हम इसकी बात करें तो 28 सितंबर 2015 को एफएमसी को सेबी में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया है। इस बात को भी मेरे प्यारे छात्रों आप यहां पर याद रखेंगे जो है। तो मैंने यहां पर ये जो है आपको जितने भी वित्तीय बाजार में भागीदारी वाले संस्थान थे उनके बारे में शॉर्ट में बताया है। कल मैं जो है आपको सबसे पहले जो वित्तीय बाजार का जो संस्थान है उसके बारे में हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से समझें और यदि आपको कोई भी समस्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट करें और पूछें उस चीज को। और जो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसको भी यदि आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं, और उस पर ये व्हाट्सएप नंबर है, तो यदि आप चाहें तो इस पर कमेंट करें जो भी आपको समस्या है, तो उसके माध्यम से आप जो अपनी समस्या पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ में अपने जो साथ वाले हैं उनमें इसको शेयर करें। और आई होप यू कि आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, साथ ही साथ जो वर्तमान समय में बीमारियां हैं उनसे आप बचते हुए रहेंगे। धन्यवाद।